हेलो एंड कम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइज। आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं गाइज। तो अगर आप इन सारे सेंटेंसेस को सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आज आपको बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस मिलने वाले हैं। चलिए गाइज शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ पे ये बोल रही है गाइज कि मेरी ईगो के लिए अच्छी बात है। इट इज़ ग्रेट फॉर माई ईगो। इट इज़ ग्रेट फॉर माई ईगो, यानी कि ये मेरे ईगो के लिए अच्छा है, मेरे ईगो के लिए अच्छी बात है। इट इज़ ग्रेट फॉर माई ईगो, मेरे लिए जगह बदलने का सही समय नहीं है। इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर मी टू रीलोकेट। इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर मी टू रीलोकेट, मेरे लिए जगह बदलने का सही समय नहीं है। तो गाइज रीलोकेट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाके ठहरना, रहना या जॉब करना। मतलब अगर आज आप यहाँ पर हो, अगर आप कहीं और जा रहे हो तो आप रीलोकेट कर रहे हो। तो वही ये बोले कि अभी मेरे लिए ये सही टाइम नहीं है कहीं और जाना, यानी कि स्थान बदलना। इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर मी टू रीलोकेट। जैसे मैं बोलूँ कि देर रीलोकेटेड टू मुंबई, यानी कि वो लोग मुंबई जाके रहने लगे। तो इस तरीके से रीलोकेट का आप यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं गाइज। मैं बेटर ऑप्शन का वेट करूँगी। आई विल वेट फॉर बेटर ऑप्शंस। आई विल वेट फॉर बेटर ऑप्शंस, मैं बेटर ऑप्शंस का वेट करूंगी। और बेटर ऑप्शन क्या है, इसकी माँ बोल रही है कि व्हाट आर द बेटर ऑप्शंस। व्हाट आर द बेटर ऑप्शंस, और बेटर ऑप्शंस क्या है, व्हाट आर द बेटर ऑप्शंस। मैं नहीं जानती माँ, देखते हैं। आई डोंट नो मॉम, लेट्स सी। आई डोंट नो मॉम, लेट्स सी, मैं नहीं जानती, लेट्स सी, देखते हैं। तब ये बोली कि उस लड़की के साथ उसकी बाइक पर घूमना बेटर ऑप्शन है। रोमिंग अराउंड विद दैट बॉय ऑन हिज बाइक इज अ बेटर ऑप्शन। रोमिंग अराउंड विद दैट बॉय ऑन हिज बाइक इज़ अ बेटर ऑप्शन। उस लड़के के साथ उसकी बाइक पर घूमना बेटर ऑप्शन है। रोमिंग अराउंड, आसपास घूमना बिना किसी एम का। तो रोमिंग अराउंड विद द बॉय ऑन हिज बाइक इज़ अ बेटर ऑप्शन। उस लड़के के साथ बाइक पर घूमना बेटर ऑप्शन है। तो गाइस ये गुस्सा हो जाती, बोलती है उसका क्या लेना देना है इससे। वॉट हैज़ ही गॉट टू डू विथ इट। वॉट हैज़ ही गॉट टू डू विथ इट, उसका क्या लेना देना है इससे। ये लोग कुछ आपस में बातें कर रहे थे तो वो बोलते उसको बीच में क्यों लेके आई, उसका क्या लेना देना है इससे। व्हाट हैज़ ही गॉट टू डू विथ इट। आगे बोल रही है तुम्हारा मतलब नहीं है, मतलब तुम्हारा मतलब उसका नहीं है। यू मीन ही हैज़ेंट। यू मीन ही हैज़ेंट, इसका मतलब है इसकी, ये बोल रही है कि उसका क्या लेना देना है, उसका क्या लेना देना है इससे। व्हाट हैज़ ही गॉट टू डू विथ इट, तो ये बोले यू मीन ही हैज़ेंट, इसका तुम्हारा मतलब है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यू मीन ही हैज़ेंट। आगे देखते हैं क्या बोल रही हो माँ, क्या समझती हो मुझे। वॉट आर यू सेइंग माँ, हु डू यू थिंक आई एम। वॉट आर यू सेइंग, तुम क्या बोल रही हो माँ, तुम क्या समझती हो मुझे। हु डू यू थिंक आई एम, हु डू यू थिंक आई एम। तो गाइज ये अपने करियर की बातें कर रही थी, तो वही यहाँ पे बोली कि मुझे अभी रिलोकेट करना सही नहीं है, मैं अपने बेटर ऑप्शन का वेट करूंगी। तो इसकी माँ बोल रही है कि उस लड़के के साथ बाइक पर घूमना बेटर ऑप्शन है। रोमिंग अराउंड विद दैट बॉय ऑन हिज बाइक इज अ बेटर ऑप्शन। तो ये बोल रहे उसका इससे क्या लेना देना है। वॉट हैज़ ही गॉट टू डू विथ इट। यू मीन ही हैज़ेंट, तुम्हारा मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है। व्हाट आर यू सेइंग माँ, तुम क्या बोल रही हो माँ। व्हाट डू यू थिंक आई एम, हु डू यू थिंक आई एम, सॉरी। व्हाट आर यू सेइंग माँ, आप क्या बोल रही हो माँ। हु डू यू थिंक आई एम, मुझे क्या समझती क्या हो, यानी कि मैं कौन हूँ, क्या समझती हो आप। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ जोई, और तुम भी समझ रही हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो इसकी माँ बोल रही है कि आई नो यू इनसाइड आउट। आई नो यू इनसाइड आउट, इनसाइड आउट बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। आई नो यू कम्प्लीटली, आई नो यू इनसाइड आउट। जोई, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, तुम्हें पता है मैं क्या बोल रही हूँ, तुम समझती हो मैं क्या बोल रही हूँ। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो गाइस ये सेंटेंस बहुत ही यूजफुल है, इनसाइड आउट। जब भी आपको बोलना है कि मैं तुमको अच्छे से जानता हूँ, आई नो यू इनसाइड आउट, राइट। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, तुम्हें पता है मैं क्या बोल रही हूँ। ये वर्ड मत यूज करो मेरे सामने। डोंट यूज दैट वर्ड इन फ्रंट ऑफ मी। डोंट यूज दैट वर्ड इन फ्रंट ऑफ मी, ये वर्ड मेरे सामने मत यूज करो। अगर मैंने तुम्हारे पिता से शादी करने के लिए अपना करियर नहीं छोड़ा होता, इसकी माँ इससे बोल रही है कि अगर मैंने तुम्हारे पिता से शादी करने के लिए अपना करियर नहीं छोड़ा होता, इफ़ आई हैडंट गिवन अप माई करियर टू मैरी योर फादर। इफ़ आई हैडंट गिवन अप माई करियर टू मैरी योर फादर, अगर मैंने तुम्हारे पिता से शादी करने के लिए अपना करियर नहीं छोड़ा होता। गाइज ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ आई हैडंट गिवन अप माई करियर टू मैरी योर फादर, आई वुड नॉट बी किडिंग दो एवरी डे।
मैं रोज आटा नहीं गूंथती। आई वुडंट बी किडिंग डो एवरी डे, मैं रोज आटा नहीं गूंथ रही होती। तो गाइज नीड का मतलब होता है कि गूंथना, फेंटना, सानना। डो का मतलब होता है सना हुआ आटा। तो यही बोल रहे कि इफ़ आई हैडेंट गिवन अप माई करियर टू मैरी योर फादर, अगर मैंने तुम्हारे पिता से शादी करने के लिए अपना करियर नहीं छोड़ा होता, आई वुडंट बी किडिंग डो एवरी डे, मैं रोज आटा नहीं गूंथ रही होती। तो गाइज आगे देखते हैं अब, हर दिन यही एक बात आपके लिए जरूरी है रिपीट करना। तो इसकी बेटी बोल रही है कि आप यही रोज बोलती हो, ये जरूरी है आपके लिए, रोज आप यही रिपीट करती हो। इज इट नेसेसरी फॉर यू टू रिपीट दैट डे एवरी डे? इज इट नेसेसरी फॉर यू टू रिपीट दैट एवरी डे? हर दिन आपको जरूरी है यही बातें रिपीट करना? इज इट नेसेसरी फॉर यू टू रिपीट दैट एवरी डे? तो गाइज आगे ये बोलती कि मैं ऐसा इसलिए कहती हूँ क्योंकि अब यही मेरी जिंदगी है। आई सेड बिकॉज दैट्स माई लाइफ नाउ। जोई, जो इसकी बेटी का नाम है। आई सेड बिकॉज दैट्स माई लाइफ नाउ जोई, मैं ऐसा इसलिए कहती हूँ जोई क्योंकि यही मेरी जिंदगी है, मैं इसी से गुजर रही हूँ। आप ऐसे भी बोल सकते हो। गाइज आगे देखते हैं, अपनी ईगो को घोल कर पीना पड़ता है। आई हैव टू सॉलो माई ईगो एवरी डे। आई हैव टू सॉलो माई ईगो एवरी डे। सॉलो का मतलब होता है गाइज कि निगलना। तो वही बोले कि मैं अपनी ईगो को रोज निगलती हूँ, मैं घोल कर पीती हूँ। आई हैव टू सॉलो माई ईगो एवरी डे, अपनी ईगो को घोलकर रोज पीना पड़ता है। माली को पे करने के लिए तुम्हारे पापा के बैंक ट्रांसफर का वेट करती हूँ। तो गाइस इस सेंटेंस को ध्यान से देखना। आई हैव टू वेट अंटिल योर फादर सेंड्स मनी टू पे द गार्डनर। आई हैव टू वेट अंटिल योर फादर सेंड्स मनी टू पे द गार्डनर, यानी कि मुझे इंतजार करना पड़ता है जब तक तुम्हारे पापा मुझे पैसा नहीं देते उस माली को पैसा देने के लिए। आई हैव टू वेट अंटिल योर फादर सेंड्स मनी टू पे द गार्डनर, मुझे पैसा देने के लिए, माली को पैसा देने के लिए तुम्हारे पापा का बैंक ट्रांसफ़र का वेट करना पड़ता है। तो गाइज यही गुस्सा हो जाती है अपनी बेटी के ऊपर। मैं भी अपने ईगो को रोज़ घोल के पी रही हूँ, मैंने भी अपना करियर गिव अप किया तुम्हारे पिता से शादी करके, और ये जो लड़की है इसकी बेटी किसी लड़के के साथ कहीं पे जा रही है, उस लड़की के प्यार में, तो वहाँ पे जाके मूव इन कर रही है उस लड़के के साथ। तो इसकी माँ बोले जो तुम कर रही हो अच्छा नहीं कर रही हो, तो उसी पे ये बहस चल रहा है। तो फिर ये बोल रही, फिर माली वाला एग्जाम्पल, नॉट द गार्डनर अगेन, नॉट द गार्डनर अगेन। तो बार बार एग्जाम्पल, तो वो ये बोल रही नॉट द गार्डनर अगेन, यानी कि अब फिर से मत शुरू हो जाओ वो माली को लेकर, नॉट द गार्डनर अगेन, यानी कि वो एग्जाम्पल अब मत दो। आगे देखते हैं, आप मुझसे क्यों कहती रहती हो, क्या आपको नहीं लगता कि मुझे पहले से पता है? तो गाइज इसकी बेटी बोली आप मेरे से ये बात क्यों बार बार बोलती रहती हो, आपको नहीं पता कि मेरे से पता है, मुझे पहले से पता है? वाई डू यू कीप टेलिंग मी डैट, वाई डू यू कीप टेलिंग मी डैट, आप मुझसे क्यों कहती रहती हो हमेशा, वाई डू यू कीप टेलिंग मी डैट, डोंट यू थिंक आई नो इट ऑलरेडी, क्या आपको नहीं लगता कि मुझे पहले से पता है? डोंट यू थिंक आई नो इट ऑलरेडी, क्या आपको नहीं लगता कि मुझे पहले से पता है? गाइज काफ़ी यूजफुल सेंटेंसेस हैं आज के, आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंस को सीख सकें। आगे देखते हैं गाइज, सहर भी जानती थी लेकिन उसने क्या किया? तो सहर इसकी बड़ी बहन का नाम है। तो इसकी माँ बोल रही कि सहर ऑल्सो न्यू डैट बट वॉट डिड शी डू, सहर ऑल्सो न्यू डैट बट वॉट डिड शी डू, सहर भी जानती थी लेकिन उसने क्या किया? शहर ऑल्सो न्यू डैट बट वॉट डिड शी डू, अब तुम्हारे रंग बदले हुए हैं, एंड नाउ यू आर चेंजिंग, एंड नाउ यू आर चेंजिंग, मतलब अब तुम बदल रही हो, तुम्हारे भेदभाव बदल रहे हैं, तुम्हारे रंग बदल रहे हैं, एंड नाउ यू आर चेंजिंग, डोंट यू थिंक आई कैन सी इट, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे दिख रहा है? डोंट यू थिंक आई कैन सी इट, दिख नहीं रहा मुझे? तो गाइज इसकी माँ इसके ऊपर चिल्ला के बोल रही है कि अब तुम्हारे भेदभाव बदल रहे हैं, दिख नहीं रहा मुझे, एंड नाउ यू आर चेंजिंग, डोंट यू थिंक आई कैन सी इट, तुम्हें नहीं लगता कि मैं देख रही हूँ या मुझे नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है आप बताओ? ये अपनी माँ से बोल रही है व्हाट कैन यू सी, आपको क्या दिख रहा है? व्हाट कैन यू सी, टेल मी, बताओ, व्हाट कैन यू सी, आपको क्या दिख रहा है? व्हाट कैन यू सी, यह सबके साथ होता है, तुम अकेली नहीं हो बेटा। तो इसकी माँ बोल रही है जिस फेज से तुम गुजर रही हो, जिस दौर से तुम गुजर रही हो, ये सबके साथ होता है, तुम अकेली नहीं हो। एवरीवन गोज थ्रू दिस फेज, एवरीवन गोज थ्रू दिस फेज, इस फेज से सब गुजरते हैं। एवरीवन गोज थ्रू दिस फेज, यानी कि यह सबके साथ होता है। यू आर नॉट अलोन डियर, तुम अकेली नहीं हो बेटा। यू आर नॉट अलोन डियर, एवरीवन गोज थ्रू दिस फेज, इस फेज से सब गुजरते हैं, यह सबके साथ होता है। तुम भ्रम में हो, यू आर बीइंग डिल्यूजनल, यू आर बीइंग डिल्यूजनल। तो इसकी माँ बोल रही है अपनी बेटी से कि तुम भ्रम में हो, यू आर बीइंग डिल्यूजनल, यू आर बीइंग डिल्यूजनल, तुम भ्रम में हो। गाइज
डिल्यूजनल यह एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है भ्रम का शिकार होना। तो वही इसकी माँ बोले यू आर बीइंग डिल्यूजनल, तुम्हें भ्रम का शिकार हो रहा है, तुम भ्रम में हो। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक दैट यू विल रिग्रेट फॉर एवर, तुम कुछ ऐसा गलती कर रही हो जिसका तुम हमेशा पछतावा रहेगा तुम्हें। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम ऐसी गलती कर रही हो दैट यू विल रिग्रेट इट फॉर एवर, जो तुमको पछतावा रहेगा, तुम हमेशा पछताओगी उस गलती को लेकर। इसकी माँ बोली ऐसा मत करो, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक दैट यू विल रिग्रेट फॉर एवर, तुम एक ऐसी गलती कर रही हो जिसका तुमको हमेशा पछतावा रहेगा। बहुत हो गया। इसकी बेटी बोली कि आई हैव हैड इनफ, आई हैव हैड इनफ, बहुत हो गया, या इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, बहुत सुन ली। आई हैव हैड इनफ, बहुत हो गया। मैं उसे अभी कॉल कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ उसके साथ। आई एम कॉलिंग हिम राइट नाउ एंड आई एम गोइंग विथ हिम, आई एम कॉलिंग हिम राइट नाउ एंड आई एम गोइंग विथ हिम, यानी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर रही हूँ और मैं उसके साथ जा रही हूँ। आई एम कॉलिंग हिम राइट नाउ एंड आई एम गोइंग विथ हिम। अब मेरे से और बर्दाश्त नहीं होता, यहीं तक मेरी हिम्मत थी। तो गाइस कहने का मतलब कि मैं यहीं तक सुन सकती थी, अब और मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। आई कांट टेक इट एनी मोर, अब और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सकता। आई हैव हैड इट अप टू हियर, यानी कि यहीं तक। आई हैव हैड इट अप टू हियर, मैं यहीं तक सुन सकती थी, मैं यहीं तक सुनी, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। आई कांट टेक इट एनी मोर, आई हैव हैड इट अप टू हियर, यहीं तक मेरी हिम्मत थी, यहाँ थी कि यहीं तक मैं सुनी। आई कांट टेक इट एनी मोर, अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या कर रही हो, सुनो। तो जब ये जाने लगती है, इसकी छोटी बड़ी बहन बोल रही है व्हाट आर यू डूइंग लिसन, व्हाट आर यू डूइंग लिसन, क्या कर रही हो, सुनो। तब ये बोल रही है कि अब और नहीं होता। आई कांट टेक इट एनी मोर, अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं और अब नहीं सुन सकती। आई कांट टेक इट एनी मोर। आगे बोली हियर मी आउट, मेरी बात सुनो। बड़ी बहन बुला रही है पीछे से कि हियर मी आउट, मेरी बात सुनो, मेरी हियर मी आउट, मेरी बात सुनो। तो ये मूव इन कर लेती है एक नए घर पे आके अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो यहाँ पे इसकी दोस्त आई हुई है, इसकी दोस्त इससे बोल रही है कि तुम बहुत जल्दी कर रही हो ना, यू आर नॉट टेकिंग इट स्लो आर यू, यू आर नॉट टेकिंग इट स्लो आर यू, यानी कि तुम धीरे नहीं कर रही हो ना, यानी कि तुम बहुत जल्दी कर रही हो ना। सेंस वही बन रहा है, तुम धीरे नहीं कर रही हो ना का मतलब है तुम बहुत जल्दी कर रही हो। यू आर नॉट टेकिंग इट स्लो आर यू, यू आर नॉट टेकिंग इट स्लो, तुम बहुत जल्दी कर रही हो ना। तो गाइज ये जल्दी जल्दी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ दूसरे रूम में जाकर दूसरे घर पे जाके सेटल हो जाती है। तो इसकी फ्रेंड बोल रही है कि यू आर नॉट टेकिंग इट स्लो आर यू, यानी कि तुम स्लो नहीं कर रही हो ना, यानी कि तुम बहुत जल्दी में हो, सब कुछ तुम जल्दी जल्दी कर रही हो, फैसला जो भी ले रही हो सब जल्दी जल्दी ले रही हो। फिर आगे ये बोल रही है कि तुम अपने कपड़े और सामान लेकर मूव इन कर रही हो, यू आर मूविंग इन विथ योर क्लॉथ्स एंड बैगेज, यू आर मूविंग इन विथ योर क्लॉथ्स एंड बैगेज। इसकी फ्रेंड बोली कि तुम अपने कपड़े और अपने बैगेज का मतलब होता है कि जो सामान होता है यात्री का सामान, जो यात्रा पर लोग बैग पैक करके लेके जाते हैं। तो वही ये बोले कि तुम अपने पूरे कपड़े बैग वैग सब लेके आई हो, यहाँ पे मूव इन कर रही हो। तो मूव इन का मतलब होता है कि कई मतलब होते हैं मूव इन का। यहाँ पे मूव इन का मतलब है कि किसी के साथ सेट होना, किसी के साथ सेटल होना कहीं जाके। तो यहाँ पे ये बोली यू आर मूविंग इन विथ योर क्लॉथ्स एंड बैगेज, तुम अपने कपड़े और सामान लेकर मूव इन कर रही हो। तो ये बोली हाँ कर रही हूँ, मूव इन कर रही हूँ उसके साथ। तो यस आई एम मूविंग इन विथ हिम, सो यस हाँ आई एम मूविंग इन विथ हिम, मैं उसके साथ मूव इन कर रही हूँ। सो तो क्या करोगी, तो तब ये बोली तो कुछ नहीं, इंजॉय करो। सो नथिंग इंजॉय, सो नथिंग कुछ नहीं, इंजॉय 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 करो। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मेरे पिताजी मार डालते। तो इसकी फ्रेंड बोल रही है कि अगर जो तुम की हो, अगर यही मैं किसी के साथ किसी लड़के के साथ मूव इन की होती तो मेरे पिताजी मार डाले होते। माई डैड वुड हैव किल्ड मी इफ़ आई हैड डन दिस, माई डैड वुड हैव किल्ड मी इफ़ आई हैड डन दिस। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मेरे पिताजी मुझे मार डालते। माई डैड वुड हैव किल्ड मी इफ़ आई हैड डन दिस। तो गाइज ये कंडीशनल थर्ड सेंटेंस है, माई डैड वुड हैव किल्ड मी इफ़ आई हैड डन दिस। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं गाइज कि इफ़ आई हैड डन दिस माई डैड वुड हैव किल्ड मी, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मेरे पिताजी मुझे मार डालते। वेल गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप कुछ नया सीखे हैं तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज। अगर गाइज आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अपने मन में बिठाना चाहते हैं इन सारे सेंटेंसेस को, तो गाइज आप अपने नोट्स में इसको नोट कीजिए, बार बार बोलने की कोशिश कीजिए गाइज। जितना आप बोलोगे उतनी जल्दी आप इन सारे सेंटेंस को सीख सकते हैं। जितने सारे सेंटेंस गाइज सबके सब आप डेली लाइफ में अपने यूज़ कर सकते हैं। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।